हेलो स्टारियंस एंड डियर नीट एस्पिरेंट। आज हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। बोल रहा है इट अकर्स इन वर्चुअली ऑल सेल्स। यस, सेल कोई भी हो उसमें ग्लाइकोलिसिस होनी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज HMP पाथवे। नो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस का, और उसका कॉमन नेम नहीं है। इट अकर इन द साइटोसॉल, ये भी सही है। इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। नो, इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। नो, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन होता है। तो इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन जाएगा 1 and 3, 1 and 3, 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एंजाइम दैट कैटलाइजेज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटल्डिहाइड। पायरुविक एसिड टू एसिटल्डिहाइड मीन्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा है, और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो 2 लगते हैं। एक का नाम होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो पायरुविक एसिड टू एसिटल्डिहाइड बनाता है, और एक का नाम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल बनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एथेनॉल फर्मेंटेशन इन ईस्ट। एथेनॉल फर्मेंटेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपको फिल्टर करना है। ओके, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नो, फर्मेंटेशन मीन्स अनएरोबिक और उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। NaDH इज ऑक्सीडाइज टू NAD+ अलाउिंग ग्लाइकोलिसिस टू कॉन्टिन्यू। प्रोबेबली ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पायरुवेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। नो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। इट प्रोड्यूसेस ATP डायरेक्टली ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। नो, ATP का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है फर्मेंटेशन में। तो इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जो NaDH ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो NaDH अगर यूज़ नहीं होगा तो NAD+ नहीं बचेंगे, और NAD+ नहीं बचेंगे तो फिर फर्दर ग्लाइकोलिसिस क्या होगी, रुक जाएगी। तो एक तरीके का ये रेगुलेशन का सिस्टम होता है सेल के अंदर। जब ऑक्सीजन नहीं है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, ये सब प्रोसेसेस NaDH को ऑक्सीडाइज करा के NAD+ की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर NAD+ की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो साइकिल शिफ्ट हो जाएगा HMP पाथवे की तरफ, और HMP पाथवे की तरफ जब शिफ्ट होगा तो जो ग्लाइकोलिसिस में ATP मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NaDH एंड FADH2 इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा NaDH और FADH2 जो होते हैं ये रिड्यूसिंग पावर्स की तरह काम करते हैं, और इनसे फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का फॉर्मेशन करवाया जाता है। कह रहा है पहला ऑप्शन ATP सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP बनता है NaDH और FADH2 से। कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सही हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। स्टोरिंग एनर्जी एज ग्लूकोज। नो, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन ग्लाइकोलिसिस। नो, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वाला। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटिल कोएंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें लिंक रिएक्शन वाला प्रोसेस है ये, तो ये स्टेटमेंट सही है। एसिटिल कोएंजाइम इंटर्स द क्रेब्स साइकिल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम इज एन एनारोबिक प्रोसेस। नो, एरोबिक प्रोसेस होता है। लिंक रिएक्शन तब नहीं होगा जब ऑक्सीजन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। लिंक रिएक्शन तभी होता है जब ऑक्सीजन क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है। तो इस तरीके से देखोगे तो 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओपन एंड शॉर्ट केस है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ध्यान देना, ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज तो होते हैं 4, लेकिन बचते 2 हैं, और ओवरऑल रिजल्ट ही हमेशा ऑप्शन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। 4 बनते हैं, 2 चूँकि प्रिपरेटरी फेज में खर्च हुआ रहता है, 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
In the respiratory pathway, different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. ठीक बात। एम्फीबोलिक पाथवे, वो जो एक डायग्राम है, आप देखेंगे प्रोटीन भी टूटता है, अमाइनो एसिड से फर्दर डीएमिनेशन के बाद जो रेस्ट ऑफ द कार्बन स्केलेटन होता है वो इंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। फैटी एसिड भी टूटेगा तो फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, एसिटिल कोएंजाइम में इंटर कर जाता है इन द क्रेब्स साइकिल, और ग्लूकोज वाला तो डायरेक्ट पाथवे है ही। नेक्स्ट है फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटिल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, ये भी सही है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन कंसिडर्ड टू फाइनलाइज द बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन, देयर इज ए सीक्वेंशियल ऑर्डरली pathway functioning with one substrate forming the next and with the glycolysis following TCA and then ATS pathway, एकदम sequence में दिया हुआ है, ये वाला तो हम लोग एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी ठीक है। नो एनाबोलिज्म फ्रॉम रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट में एनाबोलिज्म नहीं होगा। ग्लूकोज प्रोटीन एंड फैट्स आर बीइंग रेस्पायर्ड ऑल टुगेदर, बेटा इसमें केवल ग्लूकोज को हम कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन होगा 4। 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन TCA साइकिल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो एक 4 कार्बन का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम में। एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के पहले और एक होता है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के बाद। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के बाद वाला डीकार्बोक्सिलेशन आगे सक्सिनिल कोएंजाइम में बनवाता है, तो ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल्स यूटिलाइज ए स्ट्रेटजी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व कैटाबलाइजिंग ग्लूकोज इन मल्टीपल स्मॉल स्टेप्स। बोल रहा है प्लांट सेल्स यूटिलाइज ए स्ट्रेटजी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स कैटाबलाइजिंग ग्लूकोज इन मल्टीपल स्मॉल स्टेप्स, सही है। अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी टू कैटाबलाइज ग्लूकोज, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। प्लांट सेल के पास भी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है जो ग्लूकोज को कैटाबलाइज करे। नो डाउट ग्लूकोज की सिंथेसिस प्लांट सेल के अंदर होती तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ग्लूकोज के पाथवे से, ग्लूकोज बनने के पाथवे से एटीपी प्लांट बनाता हो। प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पूरा का पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में भी चलता है, तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। द नंबर ऑफ स्टेप इन क्रेब्स साइकिल वेयर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, ध्यान देंगे क्रेब्स साइकिल में केवल एक जगह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद। अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद वाला जो स्टेप होता है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का होता है। उससे पहले वाला जो स्टेप होता है वो सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन का होता है, जब ऑक्सैलो सक्सिनेट जो होता है, ऑक्सैलो सक्सिनेट, वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। तो इस तरीके से ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट वाला होगा। ध्यान देंगे एनसीईआरटी के डायग्राम में जो लिंक रिएक्शन वाला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है उसको भी दे रखा है, लेकिन यदि स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपसे क्रेब्स साइकिल तो हम एक के साथ जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज neither involved in transport of electron in inner membrane nor involved in transport of proton in the intermembrane space of mitochondria from mitochondrial matrix। बेटा यह है कॉम्प्लेक्स 2। आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स 2 इनर लीफलेट ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बैठा होता है। कॉम्प्लेक्स 2 एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन की पंपिंग करेगा, कितना 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन की पंपिंग करता है पर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो 2 प्रोटॉन की पंपिंग करता है फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 एक भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता, क्योंकि वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन जाएगा सेकेंड वाला, इसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब कॉम्प्लेक्स 1 की केवल नाम से ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स 1 की डिटेल स्टडी आपने कर रखी होगी तभी होगा।
आप देखेंगे इसमें दिख रहा है इट इज़ कंपोज ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एंड आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन वेरियस। जब NADH से इलेक्ट्रॉन रिसीव करना होता है कॉम्प्लेक्स 1 को, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जाता है उसका नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। उसके बाद जाता है आयरन सल्फर के पास, और आयरन सल्फर से होते हुए इलेक्ट्रॉन पहुंचता है UB क्यूनोन के पास। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द इंजाइम इन कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट कैन पंप 4 हाइड्रोजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इसमें 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में RQ से क्वेश्चन बनाया हुआ है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। इस क्वेश्चन में देखो कितना सिंपल है। RQ का फार्मूला भी दे रखा है। कैलकुलेट RQ एंड एल्ब्यूमिन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है और इसमें देख रहे हो कि एल्ब्यूमिन को कैटलाइज करने में 77 ऑक्सीजन लग रहा है और उसके सापेक्ष केवल 63 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है उसकी संख्या कम है, ऊपर आएगा 63/77। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर आएगा 0.82। तो ये थे 15 एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।